शाम सदस्य दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आता है लॉ ऑफ कोसाइंस। देखिए, लॉ ऑफ कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से हम पाइथागोरस थ्योरम को जनरलाइज कर पाते हैं या फिर कर सकते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को देखो, ये एक एक्स एक्सिस पे है सिंपल, तो बी इसका पॉइंट, तो बी कॉमा जीरो पे आ गया। इसको मैंने मान लिया ए, और इस पॉइंट को, इसको मैंने मान लिया बी। इसका पॉइंट देखो, ये देखो, ये यहाँ से इतना गया ए की तरफ ना, तो ये इसका पॉइंट एक्स एक्सिस में अगर मैं बनाऊंगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और वहीं पे वाई के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसे तो करते थे। अगर ये रेडियस है, ये आर है, सर्कल की एक रेडियस है, अगर इफ ये ए रेडियस है अगर सर्कल की, तो क्या होगा इसके पॉइंट्स ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होगा। ठीक है, सर्कल के रेडियस की फॉर्म में अगर मैं इसको देखूं, अब आपको सिंपली यहाँ पे से इसकी डिस्टेंस निकालनी है ए पॉइंट से बी की। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट में बी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टू ए बी कॉस थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो तो जीरो है, वो तो ठीक है, जीरो हट जाएगा तो ये सिर्फ इसी से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए, अंडर रूट में बी स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आके और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी पीछे आइडेंटिटी पढ़ी, तो उससे वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ये बचा। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ ए से बी की डिस्टेंस देखो क्या लिखी हुई है, सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू है। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, तो जो कि हमारा क्या है, ये क्या बनता है, ये हमारा क्या है, कोसाइन फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। अब इफ, अगर मैं जो ये एंगल है इसको थीटा ना मानकर पाई बाय टू मान लूं, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू पाई बाय टू रख दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, जीरो होती है। कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, इसे ये क्या फॉर्म हो गया, देखो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा, ये एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या समझे कि लॉ ऑफ कोसाइंस जो है, लॉ ऑफ कोसाइंस फंक्शन जो होता है एज द अल्टीमेट डिस्टेंस फॉर्मूला है बिटवीन ए एंड बी फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, ये थीटा कोई एंगल हमने 90 डिग्री नहीं माना, ये हमने क्या है, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल हो, यानी ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। तो व्हेन द एंगल बिकम्स ऑर्थोगोनल, यानी पाई बाय टू अगर बन जाए, तो कोसाइन टर्म बिकम्स जीरो, जो कि यहाँ पे हुआ है, कॉस पाई बाय टू के लिए जीरो हो जाती है, सीमलेसली कोलैप्सिंग बैक इनटू द स्टैंडर्ड पाइथागोरन थ्योरम, जो कि हमारा क्या, फिर क्या निकल जाता है, एक हमें जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था वो हमें मिल जाता है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइंस क्या करता है, जनरलाइज करता है पाइथागोरस को। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मुझसे कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। शाम सदस्य दोस्तों।